लखनऊ में यूजीसी गो बैक के नारे के साथ सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा 1090 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, सारे सवर्ण समाज के लोग हैं जो हाथों में पोस्टर लेकर 1090 चौराहे पहुंचे, जिसमें साफ तौर पर पोस्टर पर लिखा हुआ है संवैधानिक अछूत सवर्ण मोर्चा। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जग जाहिर है, यही नहीं पूरे विश्व में ये मुख्य उद्देश्य जो है हमारा जो है वो पूरे विश्व को पता है। भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ है। हम लोग आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या सवर्ण आज़ाद है? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है आज़ादी के बाद से। ऐसा दो तरह का कानून मुगल शासन में नहीं था, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों का शासन इतने साल तक चला, अंग्रेज़ों शासन में नहीं था। तो ये लोकतंत्र के नाम पे कब तक सवर्णों के गले में फांसी का फंदा लटकाया जाएगा जो आरक्षण के नाम पे दिया जा रहा है। तो कहने का विषय ये है कि मोदी जी हिंदू एकता की बात करते हैं और खुद सबसे ज़्यादा हिंदुओं को बांटने का कार्य करते हैं। तो ये दो तरह की बातें एक व्यक्ति के मुँह से अच्छी नहीं लगती हैं। मोदी जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जो 20 साल पहले एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता था और आज वो ओबीसी में शामिल हो गया है और आज वो ओबीसी परिवार की दुहाई देते हैं। आप खुद प्रधानमंत्री पद पे बैठकर और कहते हैं कि यहाँ पे शोषण हो रहा है, ओबीसी का, एससी का शोषण हो रहा है। तो ये आप झूठी बातें मत करिए। इतना ही शोषण हो रहा है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को, किसी कास्ट को, किसी बनिया को प्रधानमंत्री पद पर बिठा दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि किसी ओबीसी ब्राह्मण और ठाकुर बनिया को अपने पद पर बैठा दीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं आप लोगों के पक्ष में भाई? ब्रजेश पाठक हो चाहे मनोज पांडे हो, ये सौदेबाज लोग हैं, सौदेबाजी करते हैं। इनका कुनबा सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि स्वघोषित ब्राह्मणों का चेहरा बने हुए हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता है। ब्रजेश पाठक खुद हारे हुए चुनाव से हार चुके हैं सांसदी का, और यहाँ लोग कैसे भी आके ये इनके प्रकार कैंट से चुनाव जीत जाते हैं। ब्रजेश पाठक जैसे लोगों को मैं अपने मुँह से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये छलिया लोग हैं जो समाज के साथ छल करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनको इस बात का जवाब सन 2027 में देना होगा। दिल्ली में सवर्ण समाज के लोगों पर लाठीचार्ज की गई, शायद आपने वीडियो देखा होगा। कल ब्रजेश पाठक के साथ हर्ष दुबे और मृत्युंजय पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर्ष दुबे कौन, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं नहीं जानता हर्ष दुबे कौन है, लेकिन अगर आपके माध्यम से नाम अभी मुझे पता चला है तो हो सकता है कहा था कि मेरा छोटा भाई है। हर्ष दुबे हो सकता है उनके परिवार का व्यक्ति हो, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है उनका छोटा भाई उनके परिवार का व्यक्ति हो। तो परिवार के व्यक्ति का एक मुखौटा पहनाकर किसी विरोध प्रदर्शन में बिठा देना और फिर उसी के साथ मारवाली करके और विरोध प्रदर्शन को खतरा पैदा करना, यह कहने के ब्रजेश पाठक, मैंने अभी एक शब्द यूज किया, छलिया है वो, तो छलिया का काम उसने किया है। भाई साहब, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है भाई आप लोगों का? यूजीसी रोल बैक का मुद्दा हम लोग का ये है कि भाई यूजीसी होना नहीं चाहिए। भाई छात्र हैं, पढ़ने जा रहे हैं और स्कूल में सारे बच्चे एक समान होते हैं, ना कि कास्ट रीजन की तरफ बैठाया जाता है। सारे विद्यार्थी एक जैसे बैठते हैं और एक जैसे विद्यार्थियों के माने जाते हैं। ये यूजीसी के लिए नहीं, यूजीसी जो काला कानून आया है इसको रोल बैक होना ही चाहिए। और आरक्षण जो है, आरक्षण तो एकदम नहीं होना चाहिए। आरक्षण उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से वास्तव में कमज़ोर है, उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। जो मजबूत हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए, रावण हो गए, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं आरक्षण की। अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि आरक्षण है, था और रहेगा। तो अखिलेश यादव कह रहे थे ना, तो हम भी कह रहे हैं कि आरक्षण तो रहेगा ही, लेकिन उनके लिए रहेगा जो वास्तव में गरीब है। ठीक है, तो बिल्कुल ये श्रमण समाज के लोग हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, असंवैधानिक अछूत जैसे पोस्टर लेके आए हैं, क्या दिक्कत है भाई? कौन अछूत कर रहा है आपके साथ? सरकार कर रही है, सरकार की नीतियां कर रही हैं। सारे छात्र छात्राएं अगर एक सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, सामान्य डिग्री ले रहे हैं, कोई भी आप डिग्री ले लीजिए, तो सबके लिए सेम कैटेगरी, सेम हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल इनजस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। तो आप ये बताइए, आप रिजर्वेशन एक समाज को दे रहे हैं, दूसरा समाज के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं आप, तो किस बात का सोशल जस्टिस है ये? मेरा ये साफ साफ क्वेश्चन है आपसे। आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के जरिए, आप ठीक है, आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन जिसको रिजर्वेशन पे हक है उसे दीजिए। आप सबको रिजर्वेशन एक लाइन से दे रहे हैं। घर में 2-2 IAS ऑफिसर हैं,
वो सब सरकार की नीतियां हैं हम लोगों को डराने धमकाने के। लेकिन हम लोग भगवान परशुराम, भगवान महाराणा प्रताप सबके खून हैं, वंशज हैं। तो हमारे वंशजों की जो उन्होंने हम लोग के लिए किया है, उस वजह से हमारे रक्त में उनका खून बह रहा है। तो हम लोग डरने और धमकाने में कहीं किसी के आते नहीं, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई हो। सरकार को हम लोगों ने खड़ा किया, हम लोग गिरा देंगे। बहुत इजी है हम लोगों के लिए। इसका परिणाम अभी हम लोग ने दिया और आगे नहीं सुधरेंगे तो आगे और देंगे परिणाम। 2027 का चुनाव है, तो क्या समर समाज यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तो क्या विरोध करेगा बीजेपी का? 100% पूरा विरोध करेगा। हम वोट नहीं देंगे। हमारा सिंपल सा सीन है कि आप अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो सबके लिए इक्वलिटी की बात करिए, तब तो चीज़ें होंगी। वरना आप सिर्फ एक समाज को नीचा दबाना चाह रहे हैं और दूसरे समाज को उठा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जैसे आपको उठाया गया वैसे ही बैठा दिया जाएगा। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि सवर्णों के बड़े नेता माने जाते हैं, हमेशा किसी की हत्या हो जाती है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। तो यूजीसी में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वजह मान रहे हैं आप लोग? सब उनका ये स्तर है। अब ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण हो कि अगर वो ब्राह्मणों की बात नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्णों की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे नेता हैं? आप समझिए ये बात को। ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक प्रॉपर राजनीति कर रहे हैं। वो वही चीज़ें कर रहे हैं जो उनके आका उनको कह रहे हैं। आका कौन? आका सरकार है उनकी। आका भाजपा सरकार है उनकी। आका जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उसका वो फॉलो कर रहे हैं। बस ये चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें। लेकिन उनको बहुत घातक पड़ेगी इलेक्शन में आगे चल के। पर योगी आदित्यनाथ या मोदी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो उनके स्तर से बात है। वो योगी जी भी कह सकते हैं, मोदी जी भी कह सकते हैं। वो तो उनके स्तर पर डिपेंड करता है जी। तो विरोध करेंगे खुल के अगर बैक नहीं होता है? करेंगे। तो बिल्कुल ये सवर्ण समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तो हम 2027 में बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।